Good evening, everyone. Hello, am I audible? यस मैम, गुड इवनिंग। बाकी लोग कहाँ हैं? सब मैम लगे हैं। सब काम अपना टास्क कर रहे होंगे। तो आप लोगों ने कहा था कि हम शाम को ऐसा करते हैं। मैंने सुना तो नहीं, आपने क्या बोला? आप लोगों को टास्क करने में जो कंफ्यूजन है क्या? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए तो। मतलब मैं खुद के लिए काफी सारी चीजों में कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जैसे आप सुबह के बारे में आपको लोग बोल रहे थे ना कि आपने बोला तो जेएस में प्रेफर करूंगी मैं, बट लोग कह रहे थे पीएचपी में करेंगे, तो जेएस में कुछ चीजें हमने की ही नहीं है मैम। जैसे आप लॉगिन का बोलो ना, तो लॉगिन का मैंने जेएस में नहीं किया, उसका थोड़ा कोड सिंटैक्स काफी चीज अलग है, मैंने देखा था अभी। आप उसकी बात कर रहे हो आई मार्क वाले की? आई मार्क नहीं मैम, पूरा कोड जेएस का मतलब लॉगिन का जो है ना, जो कोड मतलब क्रिएट होगा, वो दोनों में अंतर है पीएचपी और जेएस में। लॉगिन करना है तो लॉगिन के लिए तो आपको पीएचपी पे काम करना था ना? हाँ मैम, वही ये बात चल रही है जो आप कह रहे हैं, मैं समझ रही कि आप फॉर्म वैलिडेशन की बात कर रहे हैं। नहीं मैम, क्या आप सुनाई नहीं पड़ा मैम? मुझे ये लगा कि आप फॉर्म वैलिडेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जिसने भी कहा था उन्होंने फॉर्म वैलिडेशन के बारे में कहा था ना। हाँ हम वही कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि अगर क्रिएट तो हो गया, क्रिएट के बाद लॉगिन पीएच मतलब जो एसक्यूएल में चेक करता है कि चेक कैसे करेगा, तो आपने बोला था कि जेएस में प्रिपेयर करूंगी मैं, तो मैम मेरा कुछ टाइम उसमें चला गया, फिर समझ में आया कि हो ही नहीं रहा है, वो पीएचपी में यूज कर रहा हूँ मैं अभी भी। मैम हाँ, जो डिजाइनिंग है वो अपने मन से कर सकते हैं ना मैम? नहीं, मैंने आपसे बोला था ना कि वही सेव रहेगा, वो मैंने लिखा हुआ था, ये मैंने स्लैश पे लिखा हुआ था ना। मतलब एस कॉपी करना है पूरा डिजाइन। हाँ, मैंने इसीलिए उस तरीके का डिजाइन आप लोगों को बना कर दिया है, वो मैंने बनाया था, जिससे कि ना ज्यादा किसी को कंफ्यूजन नहीं आए, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें छूट जाएंगी, या फिर आप डेट नहीं लगा पाएंगे, या फिर कुछ भी चीज है, क्योंकि उसमें कुछ बड़ी चीज हमने कुछ नहीं की, सिंपल एक हेडर का कलर था, सिंपल साइड बार, कोई चेंजेस नहीं है, पर इतना तो क्योंकि वो वैल्यूज जो थे यहाँ पे जो साइड बार में वो आपको देनी थी। कलर कलर की बात कर रही हूँ मैं, जैसे कोई भी कलर डाल सकते हैं ना? हाँ, सिर्फ कलर ही तो चेंज है, बाकी कुछ मेजर तो हमने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ कलर की बात है। अब लोगो आपको लगाना ही है, डेट आपको लगानी है, सब कुछ हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। वो चीज। और मैम मुझे है ना एक्टिव इनएक्टिव का कुछ थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। एक्टिव इनएक्टिव में क्या करना है ऐसा? हाँ 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 हाँ। एक्टिव इनएक्टिव में करना ये है कि जैसे अगर आपका एक्टिव बटन पर क्लिक करते हो, किसी यूजर का स्टेटस है एक्टिव, आप उस पे क्लिक करेंगे तो मैम आवाज नहीं आ रही क्लियर। अगर कोई यूजर एक्टिव है और आप उस पे क्लिक करते हो, वो पर्टिकुलर यूजर इनएक्टिव हो जाएगा। अगर वो पर्टिकुलर यूजर इनएक्टिव है तो वो एक्टिव हो जाएगा, लाइक स्टेटस चेंज करना। अच्छा, हाँ, कुछ ऐसा। और कोई कंफ्यूजन? कोई भी टास्क से रिलेटेड? क्योंकि अगर नहीं है तो फिर हम सेशन को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे ना। मैम हो ही नहीं रहा है, क्या? एरर ही आते जा रहे हैं मैम, वैलिडेशन ही नहीं हो पा रहा शुरुआत वाला ही। तो आप उसको तब तक आगे कर सकते हैं ना, अगर आपको बन रहे हैं तो जैसे आप कोई और मॉड्यूल कर सकते हैं, जब आपका कंप्लीट हो जाए तो उस पर आप कंडीशंस लगा लीजिएगा, उसको रिडायरेक्ट कर लीजिएगा। क्योंकि एक चीज और भी थी जो मुझे बतानी थी कि टास्क सबमिशन इम्पोर्टेंट है, कितना हुआ उसकी बजाय, मतलब अगर आपका 50% कंप्लीट होता है तो भी आज आप लोग टास्क सबमिट कीजिए, क्योंकि उससे ये समझ में आ जाएगा कि किसका कितना हुआ। कोई ये ना सोचे कि मेरा टास्क हुआ ही नहीं है तो सबमिट ही ना करे, ऐसा मत करना। हाँ मैम, मैम यही पूछने के लिए मैं आया था एक्चुअली। क्या है, मैंने देखा मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना तो कर लूंगा, क्योंकि क्या है, मेरा तो आगे के पूरे सेशन छूट चुके हैं। हाँ बिल्कुल, बट मैं अपने पढ़ के खुद कर रहा हूँ मैम, इतना है मतलब हाफ से ज्यादा हो जाएगा मेरा, इतना मैम। ग्रेट,
जितना हो सके उतना कंप्लीट करके, लेकिन ओके देना टाइम पर है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपको टाइम पर सबमिट करना है, जिसका जितना भी हो जाए। क्योंकि मैम इसमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही मतलब मैंने पढ़ी ही नहीं है, पहले भी नहीं पढ़ी, तो थोड़ा सा क्या वो टफ हो रहा है। कोई बात नहीं, हो जाएगा। मैम वो क्या कहते हैं एक्टिव वाला थोड़ा समझ में नहीं आ रहा मैम। क्या है? मैम ये वाला तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, एक्टिव अरे क्या, इनएक्टिव वाला मतलब हाँ क्या। क्या वो एक्टिव कैसे, पहले तो अभी तो मैं वहां पे पहुंचा नहीं हूँ क्योंकि मेरा पता नहीं क्या एरर दे रहा है मैम, वो एरर का एरर आ रहा है, वो तो रेक्टिफाई कर लूंगा कैसे भी। अच्छा, आपने जिस तरीके से डिलीट एक्शन परफॉर्म किया था, हाँ वो भी एक क्लिक के इवेंट पे ही काम हो रहा है, हाँ तो फिर स्टेटस चेंज करने में क्या इशू है? वैसे मैम जितना मुझे इस बारे में जैसे लाइक ऑन ऑफ होता है ना, जेएस में ऑन ऑफ करते हैं ट्रू और फॉल्स में, जैसे वही समझ लीजिए वही है शायद ये। आपको एक्टिव इनएक्टिव में इसलिए तो कंफ्यूजन नहीं हो रही क्योंकि वहां पर लिखा हुआ है एक्टिव इनएक्टिव, और डेटाबेस में एंट्रीज है 0 और 1 के फॉर्मेट में। वो भी है, बट मैम ये नहीं समझ में आ रहा, उसको इनएक्टिव कर देंगे ना मैम, हाँ, बट वो फिर भी फैच करने लगेगा ना मैम, प्रॉब्लम ये हो रही तो है। डेटा तो फैच होगा ही ना, वरना अगर आप डेट स्टेटस को इनएक्टिव कर दोगे तो फिर अगर हाँ कोई दिखेगा ही नहीं तो फिर आप उसको वापस एक्टिव कैसे करोगे? तो मैम फिर उसका मतलब क्या हुआ फिर एक्टिव इनएक्टिव का फिर मैम, तो वो अरे फैच ही हो जाएगा तो फिर मैम। अरे, डिलीट और फिर स्टेटस चेंज में इनएक्टिव और एक्टिव में क्या डिफरेंस? मैम इनएक्टिव और डिलीट डिलीट तो में भी। मैम डिलीट में तो एक बार एक्शन परफॉर्म हो गया तो हो गया, वो तो चला ही गया फिर मैम, वो हम्म। रिट्रीव थोड़ी ना होता है। हाँ यहाँ तो इनएक्टिव क्या एक्टिव भी करना है ना, वो हाँ भी तो परफॉर्म करना चाहिए, तो हाँ, वो कैसे परफॉर्म होगा फिर मैम। यही तो आपको देखना है। ये नहीं समझ में आ रहा कि डिलीट में तो गया मैम, उसमें लगा दिया एक बार का, अब हाँ रिट्रीव रिट्रीव करने में दिक्कत आएगी ना, उसको वापस लाने में। हाँ, अब ये चीज आपको देखनी है ना कि वो चीज कैसे परफॉर्म होगी कि आपने जब उस पर क्लिक किया तो वो इनएक्टिव हो जाए, और डेटा तो रिट्रीव होगा ही होगा। इनएक्टिव हो गया, बट हाँ, वापस उसको मैम डेटा लेके आने में, उसको एक्टिव कराने में वो नहीं समझ में आ रहा। वापस एक्टिव कराने में जैसे इनएक्टिव हो गया, वापस उस पर क्लिक इवेंट परफॉर्म करोगे हम्म, तो वो किस तरीके से वापस एक्टिव करेगा ऐसा? केवल उसको मैम क्या शो के लिए छोड़ना है एक्टिव इनएक्टिव बस, केवल कुछ नहीं, परफॉर्म ही ना करे। वो आपकी मर्जी है, लेकिन वो टास्क का पार्ट है, करना है वो। क्योंकि मैम वो कुछ है कर तो है नहीं रहा ना, कुछ एडिट कर रहा ना कुछ उसमें शो कर रहा। क्यों? क्यों मैम, उसमें क्या क्या मैम उसका मेन रोल है मैम। अरे क्यों आप नवीन, एक बात बताइए, जब हम्म, आपका यूजर इनएक्टिव होगा तो वो तो लॉग हम्म, इन ही नहीं कर पाएगा ना। मैम तो वो वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर इनएक्टिव हो जाएगा मैम तो वो डेटा फैच तब भी करके लाएगा मैम, वही तो नहीं हो रहा कि उसकी क्रेडेंशियल फिर भी वैलिड बता रहे हैं। तो फिर आपने लॉगिन के टाइम पे इशू किया होगा। हाँ तो वही वही तो मैम प्रॉब्लम हो रही है, उसकी क्रेडेंशियल फिर भी मैम वो बता रही हैं। नहीं तो फिर आपने लॉगिन के टाइम पे कुछ इशू कर दिया होगा, क्योंकि अगर स्टेटस इनएक्टिव है तो वो हाँ बंदा लॉगिन ही नहीं अच्छा होना। मैम, ये अच्छा मैम क्या कहते हैं जब लॉगिन कराएंगे तो क्या कहते हैं उसका मैम इस टाइप से भी कंपेयर करेंगे ना, वेयर कंडीशन में डालना पड़ेगा क्या फिर। किस तरीके से? मतलब इनएक्टिव है वो उसको फैच करेगा, तो वो तो प्रेजेंट है डेटाबेस में, तो प्रेजेंट है वो चीजें। हाँ हाँ हाँ। अगर मैं उसको केवल यूजर आईडी पासवर्ड से गेट करना चाहूंगा तो वो आ गेट ही तो, जाएगा। हाँ गेट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ तो उसमें अगर फिर मुझे इसका भी एक्टिव इसका भी लगाना पड़ेगा फिर मैम। हाँ बिल्कुल, मैंने बोला तो कि आपको सिर्फ एक्टिव हाँ बंदों का ही लॉगिन कराना है, अच्छा, तो इस मतलब इनएक्टिव लोगों 3 का लगाने पड़ेंगे करवाना ही तभी। नहीं है। वो समझ गया, आप समझ में आ गई वो उसका भी लगाना पड़ेगा कंडीशन हम्म। तभी, नहीं तो फिर मतलब ही नहीं निकलेगा ना, वे तो फैच हाँ करके ले और, जाएगा फिर। हाँ और एक बात और, अगर कंफ्यूजन बन रहा हो तो हम्म, डेटा टेबल में एज एन हम्म, मैंने किसी यूजर का इनएक्टिव कर दिया, ठीक है? हम्म, हम्म, यूजर को इनएक्टिव करने के बाद अगर मैं एज एन एडमिन हम्म, लॉग इन करूंगी तो मुझे सारे यूजर दिखाई तो देंगे सब हम्म। सब। फिर से मैं एक्टिव इनएक्टिव कर सकती हूँ किसी को भी। अच्छा सारे मैंने एडमिन से दिखाई देंगे। हाँ मतलब सब एडमिन से सब लोग दिखाई देंगे, चाहे इसका स्टेटस एक्टिव हो चाहे इनएक्टिव हो। हाँ, तो बस हाँ, एडमिन पे नहीं लगाएंगे कंडीशन। एडमिन लॉगिन करने के लिए मैं एडमिन के क्रेडेंशियल किए हैं ना मैंने, लेकिन अगर किसी यूजर को मैं लॉग इन करना चाहूँ, जैसे यूजर 1 2 है, यूजर 1 को मैंने कर दिया इनएक्टिव, अब मैं यूजर 2 से लॉग इन कर रही हूँ तो मैं लॉग इन हो ही जाऊंगी, लेकिन अगर मैं यूजर 1 से लॉग इन कर रही हूँ तो यूजर डैशबोर्ड मेरे लिए खुलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त आ जाएगा यूजर इनएक्टिवेटेड। ऐसा ऐसा था ना उसमें। हाँ तो ये इसका तो यही मतलब समझ में आ रहा है कि यूजर में 3 कंडीशन चलेंगी, एडमिन में 2 कंडीशन चलानी पड़ेंगी।
क्यों? अगर मेरे पास मल्टीपल एडमिन्स हैं, ऐड यूजर के टाइम पे मैंने मल्टीपल एडमिन्स ऐड किए और हाँ एक एडमिन के थ्रू मैंने दूसरे एडमिन को कर दिया इनएक्टिव। मैम, ये कहाँ बोला है उसमें मैम करने के लिए मैम? नहीं, पर वो तो एक यूजर है ना। हाँ मैंने वहां पर उसमें पर्टिकुलर ये नहीं लिखा कि वो चीज है। मैंने सिर्फ वो एग्जांपल्स थे वहां पे। अगर एज एन एडमिन मैं दूसरे एडमिन को इनएक्टिव कर दूं, है तो हाँ। वो भी एक यूजर टाइप ही ना। तो मैम फिर तो उसको क्या कहते हैं, पहले परमिशन देनी पड़ेगी ना एडमिन के राइट्स के लिए। हाँ, तो ऐड यूजर के टाइम पे आपके पास रेडियो बटन है तो सही, यूजर टाइप सेलेक्ट करने के लिए। मैम ये तो कंफ्यूजन बढ़ती जा रही है। देखिए, ऐड यूजर के टाइम पे आप उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट कर सकते हो, उसी टाइम पे ही आप उसका यूजर टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपने अच्छा। वो उसमें देखा होगा। हाँ, अगर उसका यूजर टाइप एक बार एडमिन दे दिया तो उसको हाँ फिर दूसरे एडमिन से डिलीट करवा सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। मैम, यहाँ पे ये मैंने इस चीज को नहीं रोका, ये इस चीज के लिए मैंने नहीं रोका कि आप दूसरे एडमिन का चेंज नहीं कर सकते। फिर तो मैम सारी परमिशन देनी पड़ेगी सबको। सबको सारी परमिशन देनी पड़ेंगी मतलब? क्योंकि मैम क्या कहते हैं, किसी यूजर को एडमिन बना दिया, जो पहले यूजर था उसका डेटा टाइप चेंज कर दिया, क्योंकि ये भी तो करना है ना हाँ एडिट में, हाँ, अपडेट तो में। हाँ, अगर उसका यूजर टाइप चेंज कर दिया, किसी यूजर को एडमिन बना दिया, तो हाँ उसको सारा डेटा देखेगा। अब उसके बाद हाँ लॉगिन पे आप उसको वो एडमिन पे चला जाएगा, उसको तो डैशबोर्ड तो एडमिन मैम का दिखेगा। फिर कोई एक मास्टर एडमिन नहीं रहेगा इसमें मैम सब में फिर? नहीं, इसमें मास्टर एडमिन का नहीं रखा है। अच्छा, कोई भी कुछ भी कर सकता है। हाँ, पर एक एडमिन है ना जो आपका मेन, हम्म। उससे आप खेल सकते हो, बाकी आप नए एडमिन बना सकते हो। अच्छा। हाँ, मैम वैसे जो आपने डाटा दिया उसमें छेड़खानी तो नहीं करनी है ना, जो आपने दिया वही रखना है ना? डेटाबेस के स्ट्रक्चर में छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, हम्म। है ना। लेकिन आप उसमें डेटा एंटर करेंगे, डिलीट करेंगे, अपडेट करेंगे तो डेटा तो चेंज होगा। वो तो ठीक है मैम। डिपार्टमेंट मास्टर में नहीं करना पड़ेगा आपको कुछ भी। दो, क्योंकि सिर्फ दो जो भी एंट्री करना थी। एम्प्लॉई है मैम, वो तो मैम तो। हाँ, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन एंड एम्प्लॉय, इन तीन टेबल्स में चेंज होगा। डिपार्टमेंट मास्टर में कोई चेंजेस करने की नीड नहीं पड़ेगी, वहां से सिर्फ डेटा रिट्रीव होना है, हम्म। इसीलिए। मैम एक चीज बोलनी थी मुझे अमन। हम्म। मैम जो टास्क है वो इतना एडवांस लेवल का है, इतना तो कुछ इंटर्नशिप में मैं तो एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था वैसे। नहीं, कोई एडवांस लेवल का नहीं है वो। हम्म, मैम क्योंकि वो ये तो चीजें की बेसिक नहीं का है भी ना, तो फर्स्ट नहीं है। टाइम नहीं है मैम, तो मैम नहीं, एक्चुअली अगर आप इसको ध्यान से सोचेंगे ना, तो हम्म, कहीं ना कहीं ये चीजें आपने की हैं। हाँ, मैं कुछ चीजों का बोल सकती हूँ जो आप लोगों ने मर्ज करके नहीं किया, इंटीग्रेट करके काम नहीं किया हो, लेकिन काम वही है। बस इसमें कॉन्सेप्ट घूम रहे हैं कि आप किस कॉन्सेप्ट का कब यूज करेंगे, बाकी कुछ एडवांस लेवल का नहीं है। मैम बाय द वे, वैसे आप जो बोल रहे हैं ना कि आपने किए हुए हैं, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन कुछ चीज ऐसी है ना, आपने बोला कि मर्ज करके, तो मर्ज करके कुछ चीज चेंज हो जाती है। जब आप दो चीज को, तीन चीज को इंक्लूड करते हो ना एक साथ, वो काफी सारी थोड़ी सी ना, लाइक समझ में नहीं आती हैं। तो मैं ये वही बात चीज तो जरूर सीखना बोलूंगा। है हमें, इसीलिए तो टास्क मिला है ना आपको। नहीं तो फिर इंटीग्रेट हम करेंगे ही कब, जब तक हम ऐसी चीज बनाएंगे ही नहीं। और फिर टेस्ट भी क्या होगा अगर आपको वही चीज मैं आपको अभी एज एन ऐसे ही सिखा दूं और यही चीज आपको हल्की वाली टास्क में दे दूं, फिर टास्क में और नॉर्मल सीखने में फिर डिफरेंस ही क्या है। क्योंकि मैम सिंगल सिंगल कोई कुछ भी करते हैं ना, फंक्शन को चला, को ऐड करना है, एरे को चलाना है, तो सिंगल तो इजीली हो जाता है, समझ में भी आ जाता है। लेकिन फैचिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, फैच करके करने में 2 से 4 पेज या 6 पेज उसको। नहीं, पर वो चीज तो वही चीज तो करनी है आप लोगों हाँ हाँ, मैं वही उसका तो आगे इन फ्यूचर वही काम होना है। मैं उस बार मना नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। को। काम ऐसे ही होता है हम्म। और यही चीज आपको सीखनी है, क्योंकि जब अगर आप कोई काम गूगल से भी करते होंगे तो आप अपने अपने प्रोजेक्ट में अभी तक इंटीग्रेट ही कर रहे थे। अगर आप कोई मॉड्यूल को कोई कोड उठाते थे तो उसको आप अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट ही तो करते थे ना। मैम इसमें भी अभी गूगल से उठा रहे हैं मैम, आई वाला मैम समझ में नहीं आया, गूगल से लिया, फिर उसको देखा क्या कर रहा है। वही तो। तो मैम अब पूरा तब भी समझ में नहीं आया, फिर वो यही बात है फिर। कोई बात नहीं, वो आ जाएगा। गूगल से तो चीजें हो ही रही है मैम चीजें चीजें। सीखते सीखते आ ही जाएंगी आप लोगों को। ठीक है मैम, कर रहे हैं, जितना होगा देखेंगे। हाँ, जितना हो जाए आप उतना सेंड कर। नहीं, कुछ अगर वो क्लियर हो जाता है ना कि विजन ऐसे करना है, तो एक बार को हो भी जाता है। अभी यहाँ पे चीजें क्लियर नहीं हो रही कि ऐसे से ऐसा काम करना है, यहाँ से यहाँ जाना है। विजन क्लियर नहीं हो रहा इन द सेंस आपको टास्क क्लियर नहीं हुआ ऐसा? हाँ, टास्क में कुछ कुछ पॉइंट है ना, अब जैसे अभी ये पूछा तो ये थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, तो ऐसी चीजें आगे की और हैं, जब करेंगे तब होगा।
वो तो खैर सही बात है कि जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा कि आप हम्म, कोई चीज को कैसे कर सकते हो, तब तक वही तो आप तो। टास्क परफॉर्म कर ही नहीं पाओगे। और यही चीज तो आपका टास्क है कि आप हम्म, इन चीजों को जो अभी तक आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं उनको आप कैसे यूज कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग टास्क के लिए। वही तो आपका स्किल सेट डेवलप करेंगी ना। हाँ वही देख रहे हो। अब कल यही सेशन देगा मॉर्निंग में। सेशन सुबह के टाइम पे रहेगा, हाँ शाम के टाइम का देख लेंगे। ठीक है मैम, क्या कि कल रात में करेंगे तो सुबह डाउट तो आएंगे ही। हाँ तो आप लोग उसको देख लीजिए, बाकी अगर किसी और को कोई डाउट्स नहीं है अगर तो हम हम्म, मीटिंग लीव कर सकते हैं। मैम मेरी ये पेजेस हैं जो अपने सेम सेम बनना है, थोड़ा बहुत डिफरेंस चलेगा? मैंने आई थिंक पेजेस में डिजाइनिंग में कोई खास बड़ी चीज नहीं की है, पर उसमें सारी फंक्शनैलिटीज है। लाइक उसमें साइड बार है तो वो ऑप्शन कहीं यूज हो रहे हैं, डेट है तो यूज हो रही, मतलब डेट है तो वो दिखानी ही है वहां हाँ नहीं पर आपका। मैम डेट नहीं है मैम, ऐसे कलर्स हैं और थोड़े बहुत वो है कलर तो चेंज कार्ड। कलर तो चेंज कर सकते हो आप। मैम फंक्शनलिटी सेम रहे देन डिजाइन चेंज हो जाए तो मैम चलेगा ना? फंक्शनैलिटीज बिल्कुल सेम होनी चाहिए, और जो जो उसमें था, मतलब जो भी उसमें चीजें थी, लाइक डेट थी, लॉग आउट था, वहां पर आप आपके एडमिन जिस भी यूजर से आपने लॉग इन किया हुआ उसका नाम आ रहा था, वहां पर आप यूजर एड डैशबोर्ड पे एडमिन डैशबोर्ड पे वो लिखा आ रहा था, लोगो था, इसके अलावा तो कुछ था भी नहीं, सिर्फ हाँ मैम वो कलर ही तो जो है। तो मैम अगर मैम आप क्या वही कहते कलर हैं, भी रख देंगे अगर तो आई डोंट। CSS यूज करें रिस्पॉन्सिव बनाने की दिक्कत तो नहीं है, बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करने के मैंने लिए? इस चीज के लिए आपको नहीं रोका है, बस हम्म, कोशिश ये कीजिए कि आपका टास्क कंप्लीट हो। ठीक है लाइक मैम। अगर आपसे ऐसा हो पा रहा है कि हम्म, आपसे डिजाइनिंग इतनी नहीं हो पा रही है कि बिल्कुल वो साइड में जो ग्रीन कलर की लाइन आ रही है हम्म, जो मैंने अपने उसमें लगाई है इनपुट बॉक्स में, वैसे नहीं हो पाई, तो इनपुट बॉक्स तो बनाइए। हम्म, डिजाइनिंग पे थोड़े टाइम बाद फोकस कर लीजिएगा, डिजाइनिंग को उसके बाद देख लीजिएगा। हो सकता है आपका टास्क कंप्लीट हो जाए, फिर आप उसकी डिजाइनिंग भी सेम कर पाए। ठीक है मैम। हाँ मैम ये भी है मैम। ये भी कर सकते हो आप, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप वही बनाएं, क्योंकि उतना यूआई बनाना तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है मैम। बाकी हाँ, आपको फंक्शनैलिटी पे ज्यादा फोकस। ठीक और है कोई मैम। कंफ्यूजन? नहीं मैम, ओके, बनाते हैं। मीटिंग लीव करें। यस मैम। ओके, ऑल द बाय बेस्ट, बाय बाय मैम, बाय। थैंक यू, हम्म। थैंक यू।